इस न्यूज के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट टाउन स्कूल के बाजू में, बालाघाट। जिला मुख्यालय से कुछ दूर पर स्थित ग्राम साल्टिका के लगभग 1 सैकड़ा ग्रामीण गांव से तिरंगा रैली लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने बताया कि गांव में सरपंच के द्वारा बिना ग्राम पंचायत और रहवासियों की जानकारी दिए ग्राम के शासकीय चारागाह की भूमि पर राइस उद्योग खोले जाने को लेकर NOC दे दी गई। गांव वाले नहीं चाहते कि ग्राम के चारागाह की भूमि पर राइस उद्योग खुले, क्योंकि गांव में शासकीय जमीन बहुत कम है और यदि राइस उद्योग यहां खुल जाएगा तो ग्रामीणों को पशुओं को चराने में काफ़ी दिक्कतें होगी। साथ ही शासकीय जमीन ग्राम में नहीं बचेगी, इसलिए वे चाहते कि ग्राम में इस राइस उद्योग ना खोला जाए। इसी मांग को लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अच्छा, हो गया? ये करोगे आप लोग? करोगे? भारत माता की! भारत माता की! वंदे वंदे! वन की रक्षा कौन करेगा? वन की रक्षा कौन करेगा? वन की रक्षा कौन करेगा? कंपनी हटाओ! कंपनी हटाओ! मांग को लेके आप यहाँ पहुँचे? ये हमारे गांव के जो झाड़ी जो कट रही है हमारे गांव की है, वो हमको उचित नहीं लगता। न सरपंच ने जो की ही है तो हमारे को बिना अनुमति से, हम पंच है वार्ड नंबर 3 के पंचायत बाटी के हम पंच हैं, तो हमने मीटिंग ली है। मीटिंग में हमने पूछे कि हमारे बिना पूछे ऐसी NOC देना मत। उसने हमारे को न बिना पूछे, न किसी जनता से पूछे, न पंचायत बाटी को पूछे, उसके बाद भी उन्हें बिना पूछे, उन्हें बिना अनुमति से उसने NOC दी गई। हमको ये मंजूर नहीं है। आप क्या चाहते हो? आप हमारे गांव की जो झाड़ी पौधे कटे हैं वो हमारे गांव की जो झाड़ी कंपनी है, और हमारे गांव में जो राजनांदगांव की कंपनी उष्णा में आई है, हम उसके विरोध में यहाँ तक आए हैं। चूँकि हमारे जो सरपंच महोदय है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये राजनीतिक द्वेष भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमारे गांव में वर्तमान समय में किसी प्रकार के राजनीतिक विरोध है, और विरोध नहीं भी है। और उसके बावजूद हम बता रहे हैं कि हमारा गांव जो है आज किसी भी राजनीतिक झंडे के तले यहाँ तक नहीं आया है। हम लोग जो आए हैं पूरे गांव के लोग इस आंदोलन में इसलिए आए हैं कि हम अपनी ज़मीन को बचा सके, हम अपने वातावरण पर्यावरण को बचा सके, इसी मुहिम के तहत आए। गांव के लोग चाहते हैं कि उष्णा मिल खुले वहाँ पे? नहीं, गांव के लोग बिल्कुल नहीं चाहते, हम बिल्कुल ही नहीं चाहते, इस पक्ष में नहीं है। और गांव के लोगों को गुमराह किया गया है, और गांव के लोग गुमराह होने के कारण यहाँ तक आए। अगर गांव के वो लोग मालूम होता गांव के लोगों को तो शायद हम यहाँ तक नहीं आते। यहाँ तक कि उन्होंने पंचायत बॉडी को भी नहीं बताया। अच्छा सुरेंद्र डोंगरे जी, आप एक बात बताइए, इस मान के लिए यहाँ आए, इसके बाद भी यदि मिल खुलेगा तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हम इसके लिए आगे और आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक जाएंगे। हम वहाँ भी अपनी ये बात रखेंगे, और किसी भी कंडीशन में सालेटिका ग्राम में हम उष्णा मिल को। आज आप अपने गांव से बालाघाट पहुँचे हैं, क्या समस्या को लेके आना? समस्या को लेके यह है कि हमारे ग्राम पंचायत सालेटिका में गुरुदेव राइस मिल कहते हुए राजनांदगांव या रायपुर की है का प्लांट जो है हमारे सालेटिका में खुलने जा रहा है, और हम उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए। अच्छा, ये कैसे चले गया? इसका जाने का ये रहा कि हमारे ग्राम पंचायत की कोई जो ग्राम सभा लगी हुई थी, HDM साहब आए हुए थे, उस बीच में ग्राम सभा लगी थी। बाकी पूरी जनता और सभी लोगों ने उस समय ये बोला गया था कि हमें ये प्लांट की ज़रूरत नहीं है, हमारे गांव में प्लांट नहीं लगना चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी फिर पंचायत बॉडी को, पूरे गांव को जानकारी ये है नहीं कि मतलब NOC कैसे दें। तो क्या NOC दे दी है क्या आपके यहाँ? NOC दे दी है, फर्जी हिसाब से NOC दी है, साइन वगैरह जो है मतलब प्रोसीडिंग में जो हुई थी प्रस्ताव पारित, वो प्रस्ताव चल रहा है। परिचय देंगे? मेरा नाम सूबेदार तोमेश्वर रांगडाल है, भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त, JE सिग्नल से सर्वे अधिकारी। ग्राम जरहाई,
तिरनापुर। बताएंगे आज आप कहाँ से ये रैली लेके आए हैं और क्या उद्देश्य है आप लोग का? जो हट्टा और सालेटे का बीच में जो सरकारी जगह थी मवेशी चरागाह, उस जगह पर रातों रात पर्यावरण दिवस दिन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन एक कंपनी आती है बाहर की, जो किसी को पता नहीं, ओनली सरपंच मनीषा बिसेन के अलावा वो कंपनी रातों रात आती है और 5000 से अधिक पेड़ों को सफाया कर देती है और 3 बोर लगा देती है। उसी दिन वहीं जगह ट्रांसफार्मर लग जाता है और वहीं पूरे पेड़ को सफाया करके कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो जाता है। ये अचानक रातों रात कैसे संभव हुआ और ये किसके सह पे हो रहा है? हम जिससे भी है शासन से गुहार करते हैं कि 5000 पेड़ का मार्च 2025 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मैं चाहता हूं कि हर एक पेड़ का 1 लाख के हिसाब से 5000 पेड़ों का 5 अरब रुपए सरकार के खाते में जमा हो और उस जगह पे पुनः वृक्षारोपण करके उस जगह को मवेशी चरागाह के लिए छोड़ दिया जाए और कंपनी तुरंत वहां से अपना बोरिया बिस्तर मार के बांध के निकल जाए।